बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि शाज़िया साफ साफ कहती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में ही यहाँ पर आए थे। इसके अलावा इन लोगों का और कोई भी मकसद नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। जिस पर आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल बचा है। हम जैसे कि लालच कर रहे हैं, वो भी लालच में ही यहाँ पर आए हैं, वरना किसी को इतना शौक नहीं है कि ऐसे ढोल को अपने गले में बांध ले। दूसरी तरफ हमज़ा कहता है कि देखो सोनी आपी, मैं आपको साफ-साफ कहना चाहता हूँ, अगर आपके दिल में कोई भी ऐसी बात है गुड्डी को लेके, तो अपने दिल से निकाल दीजिए। वो आपका बुरा नहीं चाहती है, बल्कि आपसे बहुत प्यार करती है। पता नहीं क्यों आपके दिल में उनके लिए इतनी नफ़रत भरी हुई है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ? इशरत भी काफ़ी परेशान हो चुकी है और कहती है कि आखिर मेरी गुड्डी ने मेरे साथ ऐसा फिर से क्यों किया। लेकिन वो जानती है कि गुड्डी ने क्यों किया है, शाज़िया की वजह से। और वो कहती है, मुझे यकीन है कि वो इधर ज़रूर आएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये शाज़िया ही है जो अपने हाथों से गुड्डी को यहाँ पे छोड़ के जाएगी। गुड्डी भी बहुत बेचैन रोती रुलाती है और कहती है कि आखिर मैं कब अपनी खाला के पास जाऊँगी। यहाँ पर उसका रहना दिन ब दिन महाल होता जा रहा है। चच्ची के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन उसको ज़लील होने का मौका फ़राहम किया जा रहा है। लेकिन अब देखेंगे कि औरंगज़ेब बड़ी चालाकी के साथ अपनी भतीजी को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर परेशान नहीं होने दूँगा। मैं शाज़िया को साफ-साफ कह देता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ कहा तो वो यहाँ से चलती बने। जिस पर गुड्डी खामोश हो जाएगी और कहेगी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है चचा जान, आप परेशान मत हो। चची जान बहुत अच्छी हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आप बिला वजह टेंशन ना लें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से घर का माहौल काफ़ी ख़राब हो रहा है। लेकिन परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है होती इस है चीज़। और सारी बात गुड्डी पर डाल देती है। औरंगज़ेब की भी चालाकी देखिए कि किस कदर चालाक आदमी है, कैसे इसने अपनी ही भतीजी को पागल बना के रखा हुआ है और वो समझ रही है कि उसका बच्चा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों की खातिर ये सारा मामला तय किया जा रहा है। कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें। आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होके चले जाते हैं, क्योंकि शाज़िया साफ-साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमज़ा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया? उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाज़िया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो कहती है, अरे भाई, मुझे तो पहले ही समझ आ गई थी कि माजरा क्या होने वाला है। इशरत बड़े मान और बड़े चाव के साथ अपनी भांजी को लेने के लिए उसके घर जा पहुंचती है। बहुत खुश होती है कि वो अपनी भांजी को लेके वापस आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, क्या तुम मुझे गुड्डी माफ़ कर सकती हो? जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर गुड्डी भी रोकर अपनी खाला के गले लग जाती है और कहती है कि आपको ये बात यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन अब देखेंगे कि ऊपर से ही शाज़िया टपक पड़ेगी। शाज़िया कहेगी कि आखिर ये सारा क्या माजरा हो रहा है? देखो, ये बात तो तय है और साफ है कि ये गुड्डी जो है, इसका आप लोगों पर अब कोई हक नहीं है और आप लोग इसका हक नहीं रखते। आप लोगों ने ही इसको जाने के लिए कहा था, तो अब आप लोग कैसे इसको
ये की जा सके। जिस पर जहांगीर आप देखेंगे कि उसको कहता है कि देखो इसकी तबीयत ख़राब रहती है इशरत की, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम गुड्डी को हमारे हवाले कर दो ताकि इशरत की तबीयत भी ठीक हो सके। जिस पर साफ साफ शाजिया कह देती है कि आप लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, कैसे सोच सकते हैं आप कि मैं आपके साथ इसको भेज दूंगी। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना तो फिर देखिएगा। जिस पर वो साफ साफ गुस्से में आग बगोला हो जाती है और छुरी निकाल लेती है और कहती है कि खबरदार गुड्डी को यहाँ से कोई लेके गया, अगर आप लोगों ने गुड्डी को यहाँ से कभी लेके गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी भी परेशान हो जाती है और खाला के साथ से पीछे हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि माजरा ख़राब हो जाएगा। अपनी खाला से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपकी इस तरह से जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि गुड्डी मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि शाजिया बार बार एक ही बात कर रही है और कहती है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से यहाँ पे आए हैं, इसके अलावा आप लोगों का कोई मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि जहांगीर भी उल्ट पड़ता है और कहता है कि ये क्या मामला है औरंगज़ेब, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, आप लोग सरासर उसको कैदी बना के रखा हुआ है, इसके अलावा आप लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर शाजिया कहती है कि बस कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं क्योंकि शाजिया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के ख़िलाफ़ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया, उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाजिया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो